अब जितने भी राजस्व कर्मी हैं वो खाली ऑफिस में दफ्तर में बैठ के कुर्सी नहीं तोड़ेंगे साहब, बल्कि जनता की फरियाद भी सुनेंगे। और सीधे तौर पे विजय सिन्हा ने नसीहत दे दिया है कि हफ्ता में 2 दिन चुन लीजिए, जिस दिन आपको जनता से बातचीत करना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, क्योंकि जमीन विवाद वाला समस्या सबसे ज्यादा है। और जितने भी विवाद होते हैं उनका मूल कारण कहीं ना कहीं जमीन विवाद होता है, और इसको खत्म कर देना है। जिस हिसाब से विजय सिन्हा कार्य कर रहे हैं और जिस तरीके से राजस्व के जो भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर नकेल कसा है, इससे यह तो पता चल गया है कि भाई साहब जमीन वाला जो भी समस्या है वो जल्द ही ठीक ठाक तरीके से दुरुस्त करने का कोशिश जो है वो विजय सिन्हा का जारी है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सोचिए कि कोई राजस्व मंत्री ही रोज जाके जनता दरबार लगा रहा हो तो वो अपने कर्मचारियों से अपेक्षा भी कर सकता है। और भाई उनके कर्मचारी इस बात को मानेंगे ही, क्योंकि जिस दिन से ये जनाब इनको ये प्रभार मिला है राजस्व विभाग, खनन विभाग, उस दिन से एक दिन भी चैन का सांस विजय सिन्हा ने नहीं लिया है, बल्कि लगातार जनता के बीच आते जाते रहे, जनता की समस्याओं को सुनते रहे, जनता की बातों को जो है वो विचार करते रहे और जनता की समस्याओं को दूर भी करते रहे। लगातार जिस तरीके से काम किया है और राजस्व विभाग में जिस तरीके से कार्यों को लेकर बेहतरी दिखी है वो इससे पहले कभी दिखा ही नहीं था। कोई राजस्व मंत्री इस तरीके से माहौल बना सकता है ये किसी को पता ही नहीं था। वो तो विजय सिन्हा आए तो पता चला कि भाई साहब इनके हाथों में इतना पावर है और ये इस तरीके से काम कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि भाई कुर्सी में दम नहीं होता, कई बार बंदे में भी दम होता है। और वो बंदा जो उस कुर्सी पे बैठ जाए तो साहब कुर्सी भी धन्य हो जाती है कि चलो भाई कोई ठीक ठाक इंसान आके बैठा है जो अपने पावर को समझता है और वो समझता है कि ये जो पावर है वो जनता के सेवा के लिए है और अगर इससे कोई बेईमानी कर रहा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसी बात को लेकर विजय सिन्हा लगातार एक्टिव हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं उन लोगों को नसीहत दिया जाता है कि साहब आप 2 दिनों तक अपने ऑफिस में रहेंगे और उस 2 दिन ऑफिस में रह के करेंगे क्या, तो जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करेंगे, ना कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। ना कि जनता 10-15 दिन तक आ रही है, घूम रही है, जा रही है, कोई पुछवैया नहीं है, कोई उसकी बातों को सुनने वाला नहीं है। ऊपर से भाई ऑफिसर तक पहुंचने से पहले तमाम तरीके के चपरासी और जो वहां पे प्यून होते हैं उनसे डांट सुनना है, उनसे बात सुनना है और उसके बाद जो है हो सके तो राजस्व कर्मचारी आपसे मिलेगा और मिलेगा तो बात करेगा कि नहीं, बात करेगा तो सीधी मुंह बात करेगा कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल था। विजय सिन्हा और साथ ही साथ नीतीश कुमार का एकदम से ये लक्ष्य है कि भाई साहब सबका सम्मान भी होगा और सबका काम भी होगा। इस तरीके से अब काम करना है और इस तर्ज पे काम करना है। मतलब कोई फरियादी अपना फरियाद लेके पहुंचेगा तो उसके फरियाद को बड़े रिस्पेक्टेड ढंग से सुनना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इन राजस्व अधिकारियों के पास। और ये साफ तौर पे नसीहत जो है वो विजय सिन्हा ने दे रखा है कि भाई कोई आए तो थोड़ा इज्जत से बात कीजिए। वो अपनी समस्या लेके आ रहा है और वो अपनी समस्या लेके इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको उसकी समस्या का निवारण करने के लिए ही नियुक्त किया गया है। इसके ऊपर आप भड़क नहीं सकते, इसके ऊपर आप उनको जो है वो कुछ बोल नहीं सकते, बल्कि उनकी समस्याओं को सुन के उसका निष्पादन कीजिए। 2 दिन तक जो है अपने ऑफिस में बैठ के जनता दरबार लगाइए ताकि कोई भी आके आपसे अपनी समस्या को सुनाए और सुनाए तो थोड़ा इज्जत से बात कीजिए। आपने देखा होगा सरकारी जो भी ऑफिस है वहां पे एक आम जनता का मूल्य कितना होता था पहले और किस तरीके से उन लोगों से बातचीत किया जाता था। साहब हम सब लोग सरकार के इस तंत्र में फंसे पड़े और हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन सब चीजों को फेस किया होगा कि भाई हम तो समस्या सुनाने ही आए थे, हम तो खुद मजबूर हैं, हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों। लेकिन अब वो दुर्व्यवहार भी बंद होगा और आपकी समस्या सुनी भी जाएगी। कम से कम विजय सिन्हा ने इस तरीके की प्रक्रिया तो अब राजस्व विभाग ने स्थापित कर दिया है, बना दिया है। और बंदा जिस दिन से ये मंत्री बने साहब एक दिन चैन का सांस नहीं लिया। और ये बातें बताती है कि भाई अपने कार्य को लेके, अपने चीजों को लेके कितने प्रतिबद्ध हैं विजय सिन्हा और किस तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी ये जो विजय सिन्हा नियम लेके आए हैं उसे आप कैसे देखते हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं बतौर उप मुख्यमंत्री, और साथ ही साथ जो इनको प्रभार मिला है उसके ऊपर ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।